जोहार, नमस्कार। देश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों को मिला करके संयुक्त प्रयास भी चल रहा है। भारत सरकार का लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय युवाओं से रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए और उनको भी रोजगार दिलाने के लिए बैंक और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ जोड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार की ओर से इस प्रयास में झारखंड में भी कई युवाओं ने इस तरह के रोज़गार की शुरुआत की है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट से, अपने काम से देश विदेश में नाम कमा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे युवाओं को रोज़गार भी दे रहे हैं। बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कपिल विनोद टोप्पो हैं, जो फाउंडर हैं एडप्पा मंडी के, करमटोली में इनका संस्थान है। हमारे साथ हैं कुमार अभिषेक, जो को फाउंडर हैं द ओपन फील्ड के, खूंटी में इनका संस्थान है। हमारे साथ हैं संजीत कुमार, जो निदेशक हैं रूट सेट संस्थान। नमस्ते। और हमारे साथ इंजीनियर प्रणव कुमार पासवान हैं, जो अध्यक्ष हैं पेक्रेन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। आप सबको जोहार, सबको नमस्कार। कपिल विनोद टोप्पो, आप ही से मैं आरंभ करता हूँ। कैसे आपने यह सोचा और क्या क्या कर रहे हैं? ये बात है 2019 की। तब मैं बैंगलोर में फ्लिपकार्ट में पोस्टेड था। तो एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था, तब ट्राइबल डे पहली बार बनाया गया था। तब वहाँ से एक कहते हैं कि प्रारंभ की, अरे कुछ करना है अपने लोगों के लिए। 2020 फ्लिपकार्ट पे आप नौकरी कर रहे थे? हाँ, नौकरी कर रहा था मैं। तब ये 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, फेब की बात है, सेबेटिकल लेके। कि फ्लिपकार्ट में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप 3 साल जॉब करते हो तो आप ऑलमोस्ट 2 साल का लीव विदाउट पे ले सकते हो। तो मैंने 2020 में 15 फरवरी में ये स्टार्ट किया था। मड़वा मोमो स्टार्ट किया था हमने मंडी पर। बट फिर 23 फरवरी को हम लोग को लॉकडाउन में बंद करना पड़ा। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ, मतलब कि अप डाउन होता रहा 2020, 21 और 22 से हम 22 एंड से हमने फुल फ्लेज ये स्टार्ट किया है। तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, दोस्तों के बीच में हुई थी कि कैसे करना है। स्टार्ट हुआ था मड़वा मोमो से, फिर करते करते हम लोग शुड़ी भात में आए, फिर अलग अलग आदिवासी खान पान में। एक सवाल, हाँ। आप जब बेंगलोर में थे, हाँ। तो वहाँ पर मड़ुआ का मोमो बिकता था क्या? नहीं, बिकता नहीं था, बट तो वहाँ मड़ुआ आप लोगों ने इस टेस्ट को उसमें लाने के लिए, मूल चीज़ तो ये है जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका जो भी प्रोडक्ट टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, तो आपने टेस्ट कैसे डेवलप कराया लोगों को कि इसमें भी संभावना है कि इसमें हम बड़ा सा रोजगार, बड़ा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? आपने कैसे शुरू किया? मैंने आपके जहन में दोस्तों के बीच तो बैठे हुए थे, ये बस दोस्तों के बीच करने के लिए हुआ। नहीं, मड़ुआ के से ही करेंगे हम, करने के लिए झारखंड बहुत चीज नहीं है। करने के लिए यहाँ पर क्या था कि मैदा था ऑलरेडी, ठीक है। तो आदिवासी खान पान में तो ना था। तो था कि अब आदिवासी खान पान है तो मड़ुआ एक उनका क्या बोलो, एक मुख्य एक इंग्रेडिएंट्स हो जाता है, पौष्टिक भी है। तो हम लोग के लिए वो चैलेंजिंग था, अगर हम लोग मड़ुआ से कुछ क्रिएट कर पाएंगे तो बाकी चीज़ें आसान है। मतलब कि बाकी चीज़ें करना आटे से या मैदे से करना बहुत आसान है, बट अगर मड़ुआ से हम कुछ कर पाए तो वो एक था। वहाँ करके देखे क्या बेंगलोर में किसी? नहीं, हम लोग यहीं स्टार्ट किए थे, रांची में स्टार्ट किए थे पहली बार, ठीक है। और यहाँ पे एक मेला हुआ था मड़वादी में, तो वहाँ हम स्टार्ट किए थे। एंड वो भी 4-5 दिन का मेला था, बट वो मेला हमने 3 वीक से किया, ठीक है। शुरू में रिस्पॉन्स नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन करते 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 बाद में लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया वो सब चीज़ों को। कितने लोगों को आपने जोड़ा इस बीच में? अभी लगभग अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 18 से 20 लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। हमारा एक कैफ़े भी है करमटोली में, जहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं। एक महिला मंडल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लोग हैं जो कि मेला के लिए और सप्लाई करते हैं बना के चीज़ों को। ऐसे तो कुल मिला के भी 18 लोग। आपकी और इन लोगों की आमदनी लगभग कितनी हो जाती है? लगभग जो लोग जुड़े हुए हैं एवरेज उनके 10,000 पर मंथ। अच्छा, मेरे थ्रू। कितने घंटे काम करने पड़ते होंगे? लगभग 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं। तो क्या करते हैं? मटेरियल ठीक ठाक करते हैं, मटेरियल बनाते हैं? कुछ लोग सर्विस में हैं, जैसे कि हम लोग क्या कि अभी आदिवासी खान पान के कैटरिंग में भी आए हैं। तो जो महिला पकाती है ना, तो उनको पर डे 800 रुपये मिल जाते हैं पकाने के। जो सर्विस में है, जो बांटने का काम करती है, तो उनको पर डे का 600 रुपये मिलता है। अभिषेक जी, थोड़ा आप बताइए अपने संस्थान के बारे में। जी, हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2019 में। उससे पहले मैं भारत के अलग अलग शहरों में पोस्टेड था, जैसे बॉम्बे में था, गोवा में था। मैं एक्चुअली एक पायलट था प्रोफेशन से। तो
मेरी बहुत जगह पोस्टिंग थी और उस क्रम में मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। इनफैक्ट कई बार मैंने ये भी देखा कि झारखंड की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी बाहर, मतलब झारखंडी खाना क्या होता है लोगों को एक्चुअली पता नहीं चलता था। उसी सिलसिले में हमने नोटिस किया ना कि हमारे जो वन उपज हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ का महुआ है, उसका एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है। हमारे यहाँ का जामुन का भी एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और इसका जो ट्रेड है हमारे झारखंड से जो हो रहा है काफ़ी अनरेगुलेटेड सा है। इनफैक्ट हमारे झारखंड से आज के दिन अपीडा के एक डेटा है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 0% है। सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी थी कि कटहल जो इतना बड़ा प्रोड्यूस है, हमारे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका एक्सपोर्ट में हम लोग कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी उपज होती थी कटहल की, यहाँ से वो महाराष्ट्र जाता है, अहमदनगर, वहाँ से वो अलग अलग लोकेशंस में जाता है। इनफैक्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग तक हमारे गाँव में नहीं होती थी। तो इस सोच के साथ हम लोग यहाँ तो रॉ कटहल बेच दिया जाता है, रॉ कटहल अभी भी बिकता है जी झारखंड में, हाँ। तो मैक्सिमम वही बिकता है, हाँ। रॉ कटहल ही तो बिकता है। जब 2019 में जब हम लोग वापस आए, वापस आने के बाद मेरे फादर का काफ़ी मन था कि खेती बाड़ी में कुछ किया जाए। हमारे गांव में हमारी कुछ ज़मीन भी थी, तो हम लोगों ने शुरुआत की गुलाब के प्लांटेशन से। एंड उस समय मेरी बिजनेस पार्टनर और अब धर्मपत्नी भी, ये इनका एनजीओ काम करता था लद्दाख में, असम में। तो हमने लद्दाख में देखा था कि कैसे बाहर से लोग आते हैं, आने के बाद लद्दाख के परिवेश में रहते हैं। तो हमने कुछ सोचा कि कुछ वैसा झारखंड में शुरू किया जाए। तो अपने फार्म में हमने एग्रो टूरिज्म की शुरुआत की। अब जब टूरिज्म की शुरुआत हुई तो वहाँ पर एक हमने छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जिसमें हम लोग झारखंडी खाना सर्व करते थे। अब ट्राइबल कुजीन के साथ दिक्कत ये थी कि रॉ मटेरियल हमें सोर्स करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और उस रॉ मटेरियल को सोर्स करने के लिए हमने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, जो किसानों के साथ काम करना शुरू किया। और उस समय बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे जर्मनी से, और हमें ये नहीं पता था कि उनका बिजनेस क्या है। वो लोग बेसिकली वहाँ के अल्कोहल सेक्टर में काम करते थे और इंडियन हेरिटेज लिकर करके एक नया कैटेगरी वो लोगों ने शुरू किया था। उन्होंने जब हमारे यहाँ महुआ की खीर देखी तो उन्होंने पूछा कि ये महुआ हम लोग सोर्स कर सकते हैं क्या, और पूरे झारखंड में। और वो उसी कारण से महुआ सोर्सिंग के लिए ही झारखंड आए थे, और उन्हें पूरे झारखंड में कहीं भी साफ महुआ नहीं मिला। और हमारे यहाँ जब उन्होंने देखा कि महुआ काफ़ी साफ़ है तो वो हमसे सोर्स करना चाहे थे। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन की। हमने हमारे साथ आज के दिन 35 किसान जुड़े हुए हैं और लगभग 40 एसएचजी जुड़े हुए हैं और एक एफपीओ भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू एडिशन एट सोर्स पे कोशिश करते हैं। हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो बेसिक साफ़ सफाई होती है, उनका जो क्लीनिंग होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, जो आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में जो जिसका एप्लीकेशन हो, वो हम लोग गांव के लेवल पे ही कराते हैं। और अब 2 साल हो गए इस काम को, और अब उसके साथ साथ हम लोग अब उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं मोस्टली जो बाहर के देशों में हैं, हम उन्हें एक प्रॉपर क्लैरिटी देते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि आप अपने देश में बैठ करके यहाँ के प्रोड्यूस को आप क्लियरली देख पाएँ और आपके पास एक सही क्वालिटी का प्रोड्यूस पहुँचे, सही बाहर का प्रोड्यूस पहुँचे और आपको एक सही रेट भी मिले। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसान को जोड़ा। और आज के दिन पूरा खासकर रांची में लोग हमें हमारे रेस्टोरेंट ओपन फील्ड के लिए जानते हैं, जहां हम लोग ट्राइबल कुजीन सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग फूड का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जैसे आज के दिन अगर कोई किसी को कहे डोसा, तो आपको दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि डोसा क्या होता है, बेसिक क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। तो हम लोग वो काम ट्राइबल कुजीन के साथ कर रहे हैं। आईएचएम के साथ हम लोग काफ़ी क्लोजली काम करते हैं। हमारा पर्पस ये है कि कुजीन को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दें, जिसको साथ साथ उसको पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार उसका आसान हो। अगर सपोज़ आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं ट्राइबल कुजीन का, तो आप हमसे रॉ मटेरियल के साथ साथ रेसिपी और पूरे प्रोसेस ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने पूरे आप हमारे यहाँ का जो खान पान है उसे आप पूरे तरीके से उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। थोड़ा सा संजीत जी से बात की जाए। जी सर। आप जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है आपका, जी जी, उस ट्रेनिंग कंपोनेंट से जब से आप इसमें हैं तब से आपको क्या दिखा, क्या निकला उसमें से? कितने लोग रोजगार पाए, कितने लोगों ने रोजगार को सचमुच में दूसरे लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया, और संभावनाएं क्या दिख रही है? जैसे दोनों बता रहे हैं कोरोना के पहले की बात, जी जी, और कोरोना ने तो रीढ़ तोड़ दिया। 2 साल जो था 19 से बढ़कर 20 था, नहीं, सॉरी नहीं। 20 से बढ़ के 21 था, है ना? तो वो दोनों फिर भी ये टिके हुए हैं और लोगों को दे रहा था। आप बताइए, आपके यहाँ जो लोग निकलते हैं किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं? बात जहाँ तक कि कोरोना की आ रही सर, उस समय तो स्थिति सबकी खराब हुई है।
हमारे इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग नहीं चला। नहीं, कुछ लोगों ने अवसर के रूप में भी उपलब्ध किया। हाँ जी, हाँ। किया। तो मैं थोड़ा क्या रूट सेट के बारे में पहले बता दूं बताएं। कि रूट सेट इंस्टीट्यूट जो है ना 1982 ईस्वी में धर्मस्थला कर्नाटका से डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी हैं। उनके मार्गदर्शन से कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और एस्टीमेट ट्रस्ट है, उसके संयोजक से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने पहले देखा कि वैसे बेरोजगार लोग, बेरोजगार नहीं बोल सकते, युवक लोग, नवयुवक जो अपनी पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई जो है पूरी नहीं कर पाते थे। 7th 8th क्लास तक तो पढ़ाई करते थे, उसके बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, तो वो और इलीगल एक्टिविटी की ओर ज़्यादा वो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने इस रूट सेट संस्थान की शुरुआत की थी उजरे से, जिसमें इसमें 18 से 45 साल के जो युवक होते हैं उन लोग को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। टोटल जो 64 प्रोग्राम्स उसमें रन कराए जाते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि आपको जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, ब्यूटिशियन और वेजिटेबल नर्सरी, कृषि उद्यमी, और युवक के लिए 2 व्हीलर रिपेयरिंग, सेलफोन रिपेयरिंग और प्लम्बरिंग, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और जो किसान भाई हैं उन लोग के लिए अब जैसे पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया और गोट्री, पिगरी, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो शॉर्ट टर्म में उन लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। नहीं, अपने देश में हल चलाना किसान जानता है जी, शुकर पालन करना किसान जानता है, एकदम मुर्गी जानते पालन हैं। करना, तो आप उसमें ट्रेनिंग क्या देते हैं, उसको क्या ट्रेनिंग देते हैं? जैसे अब हल कि चलाना मान हम लीजिए- किसान को नहीं ना सिखाएंगे, जी जी हैं? जी मुर्गी पालन कैसे करना है, मुर्गी पालन क्या सिखाते हैं उसमें, और सिखाने से क्या उसमें कंपोनेंट आता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है? जैसे देखिए हम बता रहे हैं, जैसे आपकी पोल्ट्री का हम ट्रेनिंग दिए, तो पोल्ट्री केवल रखना एक उसका व्यवसाय नहीं हो सकता एक है। ट्रेनिंग आपने दिया कि बैंक से लोन मिलेगा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तो जी, एक ट्रेनिंग में उसका स्किल क्या डेवलप किया, ये हम जानना स्किल चाहते हैं। डेवलपमेंट में जैसे कि हम एक बकरी, चलिए मान लीजिए गांव में बहुत लोग होते हैं 1-2 रखते हैं, लेकिन उस बकरी को जैसे कभी बीमार पड़ गई तो उसको क्या इंजेक्शन देना है, कौन सा समय पे क्या टीका पड़ता है, टीकाकरण होता है, उसको किस तरह से आप रखिएगा कि एक बकरी दूसरे बकरी से उसको बीमारी नहीं फैलेगा, आप उसको किस तरह से चेक कीजिएगा कि उसमें कब फीवर आ रहा तो कैसे आपको पता चलेगा, फीवर आने पे कैसे आपको चेक करना है, उसको इंजेक्शन कैसे लगाना है, उसको क्या खाना दीजिएगा तो कैसे उसका जो है कि मीट जो है उसका प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, कोई मिल्किंग थोड़ा बहुत करता है तो उसको क्या खिलाइएगा तो उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम उसको उन लोग को प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेनिंग हम लोग, ताकि वो अपना जो है व्यवसाय अधिक से अधिक कर सके, इनकम उनका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये नहीं कि केवल अपने घर के लिए खाने के लिए रख लिए, उनको रख रहे, खिला पिला रहे हैं और घर में ही यूज़ कर रहे हैं। उनको एक सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का रोजगार वो कर सके, इसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और जो हम लोग मेरे ट्रेनिंग जैसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जैसे मैं आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कोई 10 दिन से 6 दिन से लेकर के टोटल एक 45 दिन का प्रोग्राम होता है। मैक्सिमम जो होते हैं 10 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं और एक 45 दिन का भी होता है। तो 10 दिन आपने में जिनको ट्रेनिंग दी जी उनका आउटपुट कुछ बताइए, क्या निकला आउटपुट? हमने जिनको ट्रेनिंग दी है, आप तो जिसे मॉनिटर कर मान रहे होंगे लीजिए ना, कि हम लोग इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लगा दिया है कि आप जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोन दिला रहे हैं, जी जी या तो आप उनको नौकरी दिलवाइए जी और उसका सर्टिफिकेट दीजिए, जी। या जो रोजगार दे रहे हैं उसका सर्टिफिकेट दीजिए। जी। तो निकला क्या? इससे हम लोग देख रहे हैं सर कि गांव में सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ रहे हैं लड़के, जिनको भी हम लोग स्किल दे रहे हैं वो अपने गांव में जा करके बैंकों से लोन ले करके अपना रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अच्छा इनकम हो रहा, मिनिमम वो जो है कि 10,000 15,000 इस तरह का इनकम हो रहा है। हाँ और भाई, सारे फील्ड में हो रहा है। इंजीनियर प्रणव कुमार पासवान जी, आप बताइए आप क्या करते हैं? जी नमस्कार, नमस्ते। मैं पीके पासवान, पिकर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। हमारे संगठन जो है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करती है, हमारे पूरे झारखंड के अलावे भारत के अन्य अन्य राज्य में काम कर रही है। हम खास करके झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में जो है कि 5,000 से अधिक लोगों को हमने अभी तक लाभ दिया है। तो MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, हम लोग इसमें 3 सेक्टर होती है। पहला होती है सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग।
तो हम लोग जो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे PMEGP है, स्टैंड अप इंडिया है, आपका सिडबी की तरफ से है, नाबार्ड की तरफ से है, स्फूर्ति है, ये 5 योजनाएं हैं जिसमें कि हम लोग सारे लोगों को उद्योग और व्यापार के लिए लाते हैं। अब उद्योग और व्यापार हमारे लोग जानता ही नहीं कि हम लोग करेंगे क्या। कई लोग क्या होता है 10th पास कर लिया, 12 पास कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद वो सरकारी नौकरी के रेस में लग जाते हैं। तो हमारा उनसे ये ट्रेनिंग जो हमारे इसमें 3 सेक्टर बटा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। तो इसमें जैसे डॉक्टर पुलकित कुमार जो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखते हैं, उसमें हमारा काम होता है कि उद्योग और व्यापार लगाने के लिए उनको सबसे पहले ज़रूरत होता है कि योजनाओं में हमें क्या क्या लाभ मिल रही है। जैसे हम लोग बात करते हैं PMEGP। ये पहला तो हुआ प्लानिंग, जी, फर्स्ट तो हुआ प्लानिंग, कंसीव करना किसी चीज़ को, कंसीव करने के बाद उसको प्लान करना कि कैसे हम इसको उतारेंगे। जी। हाँ। तो जैसे PMEGP है, तो PMEGP में जो डॉक्टर पुलकित कुमार हैं जो उसको देखते हैं, तो हम लोग क्या है कि हर गांव में जाके, हर ब्लॉक में जाके अपना एक कैंप लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, और वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप PMEGP अप्लाई कीजिए। उसमें क्या है कि 35% का सब्सिडी मिलता है। उसमें आप जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है, वाटर बोतल होता है, आटा होता है, मसाला होता है, इसका आप प्लांट लगा के आप इसको सप्लाई कीजिए मार्केट में। इसके साथ साथ जो हमारा जैम होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो वहाँ एक तो हुआ प्रोड्यूस करना, जी, प्रोड्यूस करने का उसके बाद हो गया मार्केटिंग, जी, है ना। तो ये जो है दोनों में लिंक कैसे करते हैं आप? जैसे प्रोड्यूसर कौन होता है? एक कारखाना, छोटा सा कारखाना या सपोज दैट कि अगर कोई इंटरप्रेन्योर जो है कि आपका आटा चक्की बैठाया, अब आटा चक्की वो बैठाया, आटा प्रोडक्ट वो बना लिया, अब उस सप्लाई कहाँ करेगा? तो सप्लाई करने के लिए उनके पास 2 चीज़ है, पहला लोकल मार्केट है, दूसरा है कि जैम। जैम क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। उसमें क्या है कि आप अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कीजिए, और उसमें जो है कि आप अपना कई सारा PSUs है या कई सारा गवर्नमेंट एजेंसीज है जिनको आटा का ज़रूरत होता है, तो वो क्या करेगी, अपना टेंडर निकालती है, टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए, और उसमें EMD जो है खास करके SC ST लोगों के लिए वो और वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए EMD माफ़ होती है। तो वो क्या करते हैं कि जब टेंडर निकलती है, उस टेंडर के माध्यम से अपना जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करने के लिए उनको मिलती है 75% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऐसी ले लेती है। अब आते हैं हम सर्विस सेक्टर की ओर। तो सर्विस सेक्टर में क्या है कि कई तरह का रेस्टोरेंट है, कई तरह का दुकान है, तो उस चीज़ को करने के लिए MSME में जो है सर्विस के लिए 25 लाख तक MSME दे रही है। तो उस 25 लाख को लेके जैसे कई लोग अपना चूड़ी का दुकान खोल सकते हैं, कई लोग बिंदी का, ब्यूटी पार्लर है, रेस्टोरेंट है, होटल है, इसमें अपना 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 25 लाख तक लोग लोन लेके काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आते हैं, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में क्या है कि फ्रेंचाइजी लेके वो काम करते हैं। उसमें एक शामिल है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि ये जो सिडबी और नाबार्ड है, नाबार्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा उसमें हम लोग ने लाभ दिलाया। जैसे सुअर पालन, मुर्गा पालन, बकत पालन, ये सारे गांव में क्या है कि लोग अपने ढंग से करते हैं। लेकिन इसी में जो है कि जैसे झींगा मछली है, अगर हमारा कोई इंटरप्रेन्योर झींगा मछली करता है तो उसमें 80 to 90% सब्सिडी रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद वो 12,000, 15,000, 25,000 की नौकरी के पीछे दौड़ जाते हैं। अगर वो नौकरी के बजाय अगर बिजनेस में आएंगे तो कहीं ज़्यादा उनका स्कोप है। नहीं, वो आप चारों के लिए जो स्कोप आप चारों बता रहे हैं, जो गुंजाइश बता रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन युवा जो है कहाँ दौड़ते हैं? विज्ञापन की तरफ दौड़ते हैं जहाँ से ब्रांडिंग होती है चीज़ों की, नहीं, बगैर जाने। और दूसरे उसमें टेस्ट। मल्टीनेशनल ने सिर्फ एक काम किया, भारतीय लोगों के स्वाद को पकड़ा और 1 रुपये का आलू 20 रुपये में बेचना शुरू किया, और आप खरीद रहे हैं, बहुत आराम से खरीद रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी वो चीज़ें टेस्ट के हिसाब से, चीज़ों की रेसिपी कैसे बने, चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और जो भारत सरकार की ओर से मदद मिल रही है, जैसे आपने नाबार्ड वगैरह का नाम लिया, इस तरह के KVIC से बहुत सारी मदद मिलती है, वो भी 30%, 35% तक सब्सिडी है। SC ST महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है, विकलांग के लिए अलग व्यवस्था है, ट्रांसजेंडर की अलग व्यवस्था है। तो ये सारे रास्ते हैं। ये चारों आप जो बता रहे हैं, चारों में कहीं पर लिंक दिख रहा है क्या कि चारों को लिंक किया जा सके? हाँ, लिंक करने का मतलब ये कि और भी झारखंड में जो लोग हैं उनको कैसे लिंक कर सकते हैं आप? कपिल विनोद टुप्पो। कमिंग टू यू सर, जैसे आपने कहा ना कि बात की कि हम लोग उस परिवेश से आते हैं, बचपन से कभी बिजनेस करो बोल के माता पिता से वो ज्ञान मिलता नहीं है ना। अरे भाई, माता पिता नहीं पढ़ते थे, हम पढ़े ना जी। हाँ। वो नहीं पैंट पहनते थे, हम पहने तो ना, हम कार पर चलते हैं ना। आपके उस तरफ पे आ रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि मुझे भी नहीं मारा अभी, जब बहुत सारी चीज़ें, जब मैं इस फील्ड में घुसा, जो मैंने स्टार्टअप किया अपना, ठीक है, वो मैंने अपने सेविंग से किया। जैसे मैं 1 साल
कम्प्लीटली बर्न किया जब मैं फ्लिपकार्ट सबैटिकल लिया था। फिर मैं कोरिया गया 1 साल, वहाँ से पैसे कमा के लाया, फिर मैं 2 साल फिर बर्न किया। तो तब तक मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं, बट मुझे नहीं मालूम बिकॉज वो ऐड इस तरह से, ये ऐड नहीं है जिस तरह की बाकी चीज़ों का ऐड आता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे। ऐड तो आता है, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, ऐड तो नहीं, सबका आता कम आता है। देखिए टीवी तो में सबका जिस आता तरह से साबुन का इस तरह ऐड आता है, लोन लो ये लो, उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप करो, जो रेशियो बहुत कम है। ऐड आता दुमका में होगा बड़े लेकिन बहुत पैमाने कम। पर दुअन्नी छाप साबुन बिकता था, हाँ। है ना, चौन्नी छाप साबुन बिकता था, नहाइए भी और धोइए भी, दोनों काम के लिए था, इतना बिकता था इसका कोई जवाब नहीं। बाद में सेठ लोग आए और सेठ लोगों ने उसको अपना वो किया। ऑक्युपाई कर तो इसी लिया। तरह मालूम पड़ा कि अब पीएमजीपी लोन में जैसे मैं अप्लाई किया हम लोन के लिए, तो आप ये गवर्नमेंट स्कीम्स लेके जो भी है हम लोग जो करना चाह रहे हैं, मैं अलग अलग इंडिविजुअल का अलग, जैसे मेरा है कि मुझे करना है फूड में, तो हम लोग उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से जो स्कीम्स है उसको इस्तेमाल करके आगे आप कर दोनों सकते का हैं। जो है ना, दोनों का है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अलावा जो एग्रो प्रोड्यूस है वो इतना ज़्यादा, जैसे टमाटर, 1 महीने टमाटर किसान फेंक देता है सड़क पर, फेंकता है ना जी, महुआ कहा जाता है किसमिस है, तो उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आम, आपने तरहाट के पूरे इलाके में चले जाइए आम के सीजन में, आप खूंटी और चक्रधरपुर के इलाके में चले जाइए, सड़क पर पटा रहता है आम, अमोट बना सकते हैं। इसको मैं बताता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जैसे कपिल ने कहा कि हमें किसी ने बिज़नेस करना नहीं सिखाया। एज अ ट्राइबल मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज के दिन जो 20 साल पहले की दुनिया थी काफ़ी अलग है। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। इट्स अ वेरी बिग बिल्कुल, लेवल। बिल्कुल, बिल्कुल। जो छोटा सा मोबाइल फ़ोन हम लोग हाथ में देखते हैं, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। पूरी दुनिया है भाई उसमें, जी हाँ। पूरी दुनिया है उसमें। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हाँ, है। टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट लेवलर। हमने हिस्ट्री में भी कभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं देखी थी जैसे मेटा, जैसे आपका व्हाट्सएप भी एक कंपनी थी जिसे बाद में मेटा ने टेक ओवर किया। तो इतनी बड़ी कंपनीज दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं की थी, और ये सारी कंपनीज मेटा, अमेजॉन एक जनरेशन में ही बनी है। और ये तब बनी है जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूज़ किया, पूरी दुनिया को एक मार्केट समझा। हम लोग ओपन फील्ड में इस मोबाइल फ़ोन को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह देख रहे हैं। आज के दिन जैसे आपने कहा फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात, देखिए एक सोच की बात है, एक होता है लाइवलीहुड, एक होता है वेल्थ क्रिएशन। हम लोग वेल्थ क्रिएशन मॉडल पे जा रहे हैं। और लाइवलीहुड से भी हो सकता है। लाइवलीहुड से सर, लाइवलीहुड से एक चैलेंज ये आएगा कि हमारी सोच रुक जाएगी कि हम लोग कुछ खुद बनाते हैं, मार्केट करते हैं, बेचते हैं, सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का ग्राफ देखेंगे, एक स्माइलिंग ग्राफ कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन जिस भी प्रोडक्ट का होता है वो लास्ट में होता है, वैल्यू एडिशन फेज में। वैल्यू एडिशन तब होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, ब्रांडिंग फेज में, पैकेजिंग फेज में। अगर आप किसी भी लाइवलीहुड के पर्पज से किसी ने अचार का अगर काम शुरू किया है, उसे आप अगर ब्रांडिंग की तरफ आप फोकस करवाओ तो ब्रांडिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क। अगर पैकेजिंग पे आप उसमें अगर बात करोगे तो पैकेजिंग में शायद पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से ज़्यादा खर्च हो जाए। तो जो वैल्यू ऐड होता है लास्ट में होता है, हम लोग उस पार्ट पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है वेल्थ क्रिएशन और लाइवलीहुड में। तो हमारी सोच एकदम क्लियर रखनी है कि हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अगर जैसे हम अपने फार्मर्स को वेल्थ क्रिएशन की तरफ पुश करते हैं, तो हमारे पास फार्मर्स केवल और हमारे एसएचजीज केवल और केवल प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली तैयार करना उस इंडस्ट्री के लिए जहां उसे भेजना है। जैसे महुआ महुआ के लिए हमारे 3 तरीके के क्लाइंट्स हैं, एक बेवरेजेस इंडस्ट्री, एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एक फार्मा इंडस्ट्री। बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी 2 बाइफर्केशन हो जाता है, एक अल्कोहलिक बेवरेजेस, एक नॉर्मल बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस को उसमें आपका लुक और क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसमें बस गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बनाइजेशन के बाद ऑक्सीडेशन के बाद अगर महुआ हल्का काला भी हो गया तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस्मेटिक में ये नहीं चाहिए। तो ये जो वैल्यू एडिशन का गैप है, ये फार्मर के लेवल पे हम लोग करते हैं। फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद महुआ हम लोग भेज देते हैं इंडस्ट्री के पास। अब इंडस्ट्री के पास है कि वहाँ पर बाकी वैल्यू एडिशन वो करे। सो ये जो गैप है, सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि स्टार्टअप जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को कितना आसान बनाता है। क्योंकि बिजनेस तो आज के दिन ट्रेडिशनली बहुत लोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप करने के बाद हम लोग वहाँ पे एक स्केलेबिलिटी देखते हैं कि हमारा जो काम है वो कितने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करे। हमें यहाँ पर चुनना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी या स्केलेबिलिटी। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं स्केलेबिलिटी एनी डे प्रेफर करूँगा प्रॉफिटेबिलिटी से इन अ शॉर्ट टर्म।
देखिए एक जो चीज़ है ना कि पूरी दुनिया में इस पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कि जो बना रहा है, जैसे आपने कहा गुलाब की खेती शुरू की, जी हाँ। गुलाब की खेती तो आप खाएंगे नहीं, गुलाब तो खाएंगे नहीं, जी हाँ। गुलाब तो सिर्फ बेचेंगे, जी हाँ। बेचने के अलावा कोई जी उपाय हाँ। नहीं है। और जिस दिन नहीं बिकेगा या ओला पड़ गया उस दिन पूरा गुलाब गया। अपने यहाँ भारत में, पूरे भारत में, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में प्रकृति ने इतना दिया है ना जी हाँ। जिससे आप अपना लाइवलीहुड भी चला सकते हैं और वेल्थ भी कमा सकते हैं। जी हाँ। दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। जैसे कि क्या नाम है, संजीत कुमार है, जी संजीत कुमार हैं या इंजीनियर प्रणव कुमार पासवान हैं। एक जो चीज़ है कि आपके यहाँ जो एग्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी ग्रेडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, वैल्यू एडिशन बाद में करिए, वो उसके साथ साथ जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके भी हेल्थ का ख्याल रखिए, वेल्थ का ख्याल रखिए, उसको भी मिले उसका हिस्सा। अभी तक तो यही हुआ, जितना गाली है कि झारखंड आए लोग लूट करके चले गए, इसलिए कि उस वेल्थ का हिस्सा जो मिलना चाहिए था उसको वो नहीं मिला। नहीं मिलने के ढेर सारे कारण हैं, उन कारणों को दूर करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं, जैसे वो ट्रेडिंग कंपोनेंट में जितनी चीज़ें बताई, उसमें मार्केटिंग हो सकती है। कैसे मार्केटिंग करें, कैसे प्रोसेसिंग करें, कैसे ग्रेडिंग करें, किसान के साथ जुड़ के किसान भी कुछ काम कर दे, कुछ काम हम कर दें, कुछ महुआ चुनने वाले जो हैं वो कुछ काम करते हैं, वो सिर्फ चुन करके ला के हमको रॉ नहीं दे दें। बिल्कुल नहीं, तो इसलिए हम लोग इसलिए गांव कि में उसकी ही वो कीमत प्रोसेसिंग सेंटर्स, इसलिए हम लोग गांव में ही प्रोसेसिंग सेंटर्स बना रहे हैं। वो जो माल है आज के दिन, उस माल की वो जो भी प्रोड्यूस है, जो भी हार्वेस्ट है, वो गांव वाले ही उससे प्रोक्योर करते हैं, गांव वाले ही प्रोसेस करते हैं। तो इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उन्हें भी पास ऑन होता है। वो उस स्किल को भी इंटीग्रेट अपने आप में करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ग्रेडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक है वो उसके लिए बहुत स्पेसिफाइड, शायद रूटसेट जैसी संस्था में जाना पड़े, वो उन्हें अपने जगह, अपने गांव में ही उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। कहाँ बोली कब नहीं, जैसे कि कहा तो जो कर रहा है अभिषेक, वो क्या कि हर चीज़ को इंटीग्रेट कर रहा है। तो आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं लाइवलीहुड का, जितने भी लोग जुड़ेंगे तो लाइवलीहुड मीन आई थिंक कि एक आमदनी आना चाहिए, राइट, काम कर रहे हैं उस फील्ड में। तो आई थिंक जितने भी लोग जुड़े होंगे, आमदनी उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। आमदनी का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब सम्मानजनक, वो लगे कि हम डिग्निटी का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो मजदूर है उठा करके दे दिया और हम लेके पैसा फेंक दिया। अब इसमें टेक्नोलॉजी का रोल इसलिए आता है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग उन्हें एक डायनामिक प्राइसिंग दे रहे हैं। जो हमारा एल्गोरिथम बेस्ड प्राइसिंग है उसमें आपका उनका जो बेसिक खर्च है चुनने में या फिर उगाने में, प्लस जो स्टोरेज का खर्च है, प्लस अगर उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है, प्लस अगर वो किसी कमरे में स्टोर कर रहे हैं तो उसका डेली रेंट कैलकुलेट होता है। तो वेरी क्लोज टू द एमएसपी फॉर्मूला वो करके हम लोग सीधे उनको दे रहे हैं। देखिए इससे दो फायदे होते हैं, क्योंकि बीच में जो ट्रेडर है, जहाँ पर वो आज के ज़माने में भी इनफैक्ट हमारे कुछ किसान हैं जो चाईबासा में नमक के बदले में महुआ देते थे, आज के दिन भी जब वो हमारे साथ जुड़े तो हमने देखा कि जो महुआ वो अगर कोई नॉर्मल किसान 35 रुपये में बेचता है, हमारा किसान उसे सीधे 80 रुपये में बेचता है। और जो इंडस्ट्री उस महुए को 150 रुपये में खरीदती थी, वो आज के दिन वो इंडस्ट्री उस महुए को 100 रुपये में खरीद रही है। पूरा आंदोलन झारखंड का दोनों यही के था, बीच में। झारखंड जी हाँ। आंदोलन जो अलग राज्य का आंदोलन था जी वो हाँ। इसी बेस Exactly। था, बेस यही था, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ। खैर आगे अब चीजें चलिए, बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी की कृपा से हम लोग कर पाए। कोई तो है कि दो आगे बढ़। एक और जो आप जो बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में बताता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैं जब कोरिया में था तो देखा कैसे एक मैं फूड सप्लाई चेन कंपनी में था, coupang.com बोल के। तो वहाँ कहते कि आप शाम को ऑर्डर करो 8 बजे खाना, आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाता था। एंड दे हैड देयर ओन किचन्स ऑल्सो। एंड साउथ कोरिया जो है आई थिंक झारखंड जितना बड़ा है, एंड coupang.com हैज़ 68% मार्केट शेयर फूड कंपनी में। जब मैं वहाँ से वापस आया, देन अभी जो हम लोग जिस मॉडल में काम कर रहे हैं इस ऑन कुपांग मॉडल, अभी से हमारे पास 5 महिला कैफ़ेज़ है, किचन मान लीजिए कि एक बरियातू में है, चलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ इसके लिए, ये अच्छा है कि आप फैल रहे हैं, आपका चेन बन रहा है, अच्छी बात है। आप जो बोल रहे हैं तो अभी जो महिला जो काम कर रही है वो घर पे खाना बना रही है, यहाँ पर उनको मैंने हैंडमेड सिखाया है रैमेन बनाना। अरे तो पूरा लिज्जत पापड़ इसी पर बेस्ट है। हाँ वही बन रहा है। हम आपको लोई देंगे, आप पापड़ बना के दीजिए, उसके बदले जितना पापड़ बनाइएगा वो हम आपको देंगे। हाँ पूरा लिज्जत इसी पर बेस्ट है। तो बस आज कई हजार करोड़ रुपए की कंपनी आप लोग जो बात कर रहे हैं सर, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी आप प्रोडक्ट को प्रोसेस कीजिएगा, चाहे बाई प्रोडक्ट बनाइएगा, उसके लिए स्किल का तो ज़रूरत है। जी हाँ, जी हाँ। आपके लिए जो कैफ़े आप चला रहे हैं उसके लिए आपको एम्प्लॉय का ज़रूरत है, हैंड होल्ड का ज़रूरत है। हमारे इंस्टीट्यूट में जो निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थान है, एक्चुअल बात यहाँ पर ये आती है झारखंड स्टेट में कि ट्रेनिंग देने वाले, रोजगार देने वाले लोग भी बहुत हैं और बेरोजगार लोग भी बहुत हैं। बहुत है। लेकिन जो रोजगार देने वाले हैं वो एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं,
किसी को पता नहीं है वही कि तो कौन मैं कौन कह वो रहा हूँ जुड़ ना भाई सकते हैं। कि संजीत के साथ लोग जुड़े, हाँ। अभिषेक भी जुड़े, कपिल भी जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल। पासवान नहीं, जी भी इनका जुड़े। भी सर का भी देख रहे हैं सर, ये भी जो है कि उसी में काम कर रहे हैं। और हम हैं जो कि गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक जा करके कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि जो ट्रेंड हो। और हम ट्रेन एम्प्लॉय ढूंढ और रहे आप हैं। ट्रेंड आई थिंक employee अभिषेक ढूंढ भी रहे ढूंढ रहे हैं कि हमें स्किल और मैनपावर हम मिल लोग जाए। सब एक मंच पे और बैठे हम हुए लोग हैं। यहाँ पर गांव वालों इसी को जोड़ कोऑर्डिनेशन रहे की हैं। मैं बात This कर is रहा a हूँ कि very एक good- कोऑर्डिनेट Yeah. अगर हो जाए। हाँ इसलिए बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि इनको अभी हमारा एक फास्ट फूड उद्यमी का बैच चल रहा है, उसमें हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं 20-25 कैंडिडेट्स होते हैं, उसको भी ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग अलग अलग फास्ट फूड के लिए। तो जैसा आप लोग का डिमांड हो, हम तो आप लोग को इनवाइट करेंगे कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आए, आप लोग को जो डिमांड है उस हिसाब से फिर हम लोग को ट्रेंड करेंगे। बिल्कुल। फिर आप लोग को है क्यों ना हम उसको आप ही लोग के साथ लगा दें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। जी हाँ। आप जैसे प्रोसेस का बात कर रहे हैं, महुआ का हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास एक अचार पापड़ बनाने का भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें क्यों नहीं हम लोग प्रोसेसिंग, चाहे उसका महुआ का कुछ बाय प्रोडक्ट सोचा जाए जिसमें हम लोग कर सके। और इसमें भी है कि एकदम निःशुल्क है, कोई नहीं, रहने खाने पीने सारी व्यवस्थाएं वहाँ फ्री है। MORD की तरफ गाइडलाइन के हिसाब से चलाया जा रहा है, कैनरा बैंक द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। तो सारे चीज़ जो है कि, और जो भी कैंडिडेट्स को हम ट्रेन करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग सर्टिफिकेट देके उनको बैंकों से लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चीज़ को जैसे अभी हम लोग बैठ रहे हैं तो इस चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन सबको मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। जी हाँ। क्योंकि अब हमको मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, EAP करना पड़ता है कि कैंडिडेट्स हमें मिले। हमें MORD की तरफ से टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतने ट्रेंड करने हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, DC साहब की तरफ से रिव्यू होता है कि आप लोग जो कर रहे हैं उन लोग को क्रेडिट लिंकेज कराना है। तो हम उसको क्रेडिट लिंकेज तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही कराते हैं। तो हम आप लोग के यहाँ भेज दिया करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। नहीं, वैसे नहीं होगा। हम आ रहे हैं फिर आपकी तरफ। डॉक्टर प्रणव कुमार पासवान जी, आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं लिंक करने का, उसमें लगता है कि लिंकिंग बहुत अच्छी बन सकेगी, चेन बहुत अच्छा बन सकेगा? सर चैन तो अच्छी बन सकती है, लेकिन इसमें एक सकती है, हाँ हाँ बन आगे सकती है, आगे बढ़िए। लेकिन इसमें जो है कि हम लोग क्यों अपना प्रोडक्ट को लोकल स्तर पे ही सोच रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज 75 साल हुई है हमारे देश में, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हम जो है कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सर का कहना है अचार पापड़, या मान लीजिए जो बर्बाद हो जाते हैं हमारे यहाँ आपका आम या टमाटर, तो उनका जो है कि हम लोग मान लीजिए एक MSME कंपनी तैयार करते हैं जो प्रोप्राइटरशिप में आती है। वहाँ से क्या है कि मान लीजिए हमने जोहार इंटरप्राइजेज रखा, अब जो है कि जितना भी आम है या जितने भी हमारे पास ये कटहल है, या मान लीजिए हमारे पास इधर आपका टमाटर है, तो अरे आपके पास क्या नहीं है भाई? ये सारे चीज को चिरौंजी है, सर महुआ ये सारे है, चीज को लेके जो आंवला है, जामुन ये है। सारे चीज को लेके जो है कि हम स्टोर करके अपना कंपनी बना के इसको हम अचार बना सकते हैं। अचार बनाने के बाद जो है कि हम इसको जैम से सप्लाई कर सकते हैं, या इसको हम DGFT के माध्यम से हम इसको विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, सब तो नहीं कर सकते हैं, सब कंपनी नहीं बना सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना भाई कि फ्लिपकार्ट में नौकरी करते दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत, तो उस समय आया, ये कंसीव किया, उसके बाद यहाँ आकर के उसको लागू किया। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि सबका एक चेन बने, प्रोड्यूस करने वाले का भी, बेचने वाले का भी, प्रोसेसिंग करने वाले का भी, मार्केटिंग करने वाले का भी, और देश विदेश सप्लाई करने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले का भी, सर, ताकि चीज़ें जब जुड़ेंगी, लिंक जब बनेगा। आप जो कह रहे हैं हर कोई इंटरप्रेन्योर नहीं ये हो सकता है, नहीं सर, उसको इम्प्लाई होना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं बताइए। सर, जो चैन है भारत सरकार की, जैम पोर्टल है, उसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट को बनाइए, सीधा सरकार को बेचिए, तो एक चैन बना हुआ है। अरे भाई, कितना दिन से आप काम कर रहे हैं सरकारी काम में? क्या सर्टिफिकेट की और क्या परेशानी होती है कि आपका क्वालिटी कैसा है, नहीं कैसा है? 100 जगह दौड़िए और दौड़ करके आप नाक रगड़ते रहिए, इस बाबू के पास, उस बाबू के पास। सर इस बीच में जो है कि जितने भी उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे में अगर कहीं पैसा मान लीजिए लग रही है, जैसे हम ट्रेडमार्क का बात करते हैं या हम और भी कई तरह का बात करते हैं, तो वो क्या है कि कुछ जगह पे तो फ्री है, कुछ जगह पे जहाँ पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए जो दौड़ भाग आप कह रहे हैं, बाबू बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है, तो उसके लिए भी सरकार गाइडलाइन रखी है कि अगर कहीं कोई काम नहीं होती है तो आप एसोसिएशन से, MSME है, आपका NSIC है, तो आप इनके पास सपोर्ट लीजिए। हमारे एसोसिएशन के पास लगभग 5000 मेंबर हैं। हम यहाँ 5000 मेंबर को खास करके इंटीरियर में, जैसे महुआ डांड एक क्षेत्र है, वहाँ पे लोग महुआ चुनते हैं। अभी खुखड़ी और आपका ये रुगड़ा ये वहाँ उगती है, जंगल एरिया है,
तो वहाँ से क्या होता है कि जो रांची के व्यापारी हैं आने पाने भाव में वहाँ से उठा के ले आके बड़े दाम पे बेचती है। तो हम अपने उस इंटरप्रेन्योर को बोले आप इनको वहाँ से चुनिए और इसको अपना लेवल लगा के इसको बाहर बेचिए, जिससे आपकी आमदनी 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। ये इसी वैल्यू चेन में ना बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जो गांव में चुनता है उसको ये नहीं पता कि उसको अगर शहर बेचना तो शहर में किस फॉर्म में बेचा जाए। अगर गांव में चुना हुआ रुगड़ा जैसे मिट्टी में रहता है वैसे ही रांची मिला करके बेचेंगे तो हमारे पास खरीदार नहीं मिलेगा। तो ये जो बीच का उसमें एक और चीज है ना कि अगर आपने देर कर दी उसमें गंध आ जाता है, बहुत भयंकर स्मेल आ जाता है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग ब्रांडिंग जो बोल रहे हैं ना, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन पूरा ब्रांडिंग होगा। और पैकेजिंग नहीं, जैसे वो हम लोग सारी चीजों को इतना ज्यादा जैसे वो ट्रेनिंग करते हैं तो जब हम वो क्या ना मशरूम कैसे रखना है लंबे समय तक, उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ना होगा। और खासकर हमारा ट्रेनिंग का मतलब ही ऐसे उसी उद्देश्य से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जैसे मशरूम का भी जैसे बता रहे उसका भी हम लोग का ट्रेनिंग चलता है, 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। और हमारे ट्रेनिंग में और सबसे खास बात ये है, मैं कह रहा मशरूम तो उग जाएगा आसानी से, हाँ जी, पुआ ले जाइए भिगाई और हो जाएगा मशरूम, लेकिन उससे बात बनती नहीं ना। बात बनती है कि मशरूम को कितना देर आप रख सकते हैं और कितना सही स्थिति में रख सकते हैं, और उसका क्या क्या आप बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सब भी हम लोग उनको जो है बताते हैं। और एक खास बात है सर हमारे ट्रेनिंग का कि केवल उनको मेन कोर्स में हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, जैसे कि मशरूम आया तो केवल मशरूम उगाने का ट्रेनिंग नहीं है, उनको स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल जिसे बोलते हैं, ईडीपी ट्रेनिंग उनको देते हैं। उसमें उनका सेल्फ मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे जो है उनको कोर्स में जुड़ा हुआ है। तब आप कहाँ से ट्रेनिंग कराते हैं अपने लोगों का पासवान जी? हम लोग सर पिकरेन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का ही दूसरा पार्ट है, पिकरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर से संबंधित। एग्रीकल्चर में जैसे हम बात करते हैं, उनको जैसे कोई सुअर पालता है तो सुअर पालने के लिए उनको जो बच्चे की ज़रूरत होती है, तो बच्चे जो है कि 2 तरह से आते हैं। एक तो आपका बिरसा एग्रीकल्चर से आती है, दूसरी क्या है कि बच्चे को हम किस नस्ल का पालें। जैसे एक वाइट यॉर्क होता है जो सबसे महंगी बिकती है, या मान लीजिए उसमें क्या है कि उनको कैसे बच्चे को पाला जाता है, क्या मेडिसिन दिया जाता है, बच्चे कितने वज़न होने चाहिए जो आप उसको सप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अलावे जो है कि हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि अपना प्रोडक्ट को आप कैसे सरकार के साथ बेचें, सरकार के साथ लाइन अप करके उसको आप विदेशों में कैसे एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस इस पे रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे इंटरप्राइजेज हैं, जैसे कोई पेपर प्लेट बना रही है या कोई अचार बना रही है, कई लोग जो है कि आपका हैंडमेड गुलदस्ता बनाते हैं या फिर आपका फर्नीचर्स बनाते हैं, तो उसको जो है कि हम लोग सीधा जैम पोर्टल के माध्यम से सरकार को सेल करने में उनको मदद करते हैं। जैसे भारत सरकार के जितने भी PSUs हैं, जैसे कि अभी आने वाले दिनों में अगले 4-5 सालों के अंदर प्लास्टिक कंप्लीटली बैन होगा, कोई उपाय नहीं है। तो हर जगह डिमांड ये है, इसलिए कि प्लास्टिक के जो दुर्गुण आए हैं सामने लोगों के, इसलिए हर जगह डिमांड है पत्तल का वो प्लेट, पत्तल का कप, पत्तल के पीने का या मिट्टी का सकोरा जिसको बोलते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आई हैं उसमें भी आपके लोग लग सकते हैं और बड़े पैमाने पर मांग है उसमें सर ऑलरेडी लगे हुए दिल्ली हैं। को तो मैंने 25% भी माल नहीं मिल रहा है, कोलकाता को नहीं मिल रहा, मुंबई को नहीं मिल रहा। हम तो कई जगह घूम करके झारखंड में आए हैं सर। जैसे आप कह रहे हैं कलकत्ता या नहीं, दिल्ली, छोटा सा चीज एक हमने एग्जाम्पल दिया कि ये भी हो सकता है सर हमारा जिसमें कि लागत आपका कम है। नहीं हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं सर वैसे करने मेरा जो इसको इंटरप्रेन्योर पत्ता है सर, बनाने का, मेरा झारखंड प्लेट का जो बनाने लोग है, अब मान लीजिए किन्हीं को 10,000 पीस चाहिए, हमारा प्रोडक्शन है 2,000, तो हम कहाँ सप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब क्या है कि हमारे जो SC ST हैं, पहला क्या होता है हम लोग में जो SC ST चेन है, बनाएंगे ना, SC ST है तो घर में अपना प्लेट बनाएगा, घर में पत्ता चुन करके लाएगा और आप वहाँ से ले आएंगे, आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, ये एक चेन बनेगा तो उसको भी पैसा ठीक ठाक मिलेगा, पर पत्तल मिलेगा या पर पैकेट मिलेगा, दर्जन 100 जो भी होता हो बना करके, ये एक रास्ता निकल सकता है। जी। नहीं डेफिनेटली इसमें एक चीज़ और जुड़ सकते हैं सर हम लोग, जैसे आपके इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा जी, है, जी। पेपर प्लेट की ट्रेनिंग दे रही है। सो अगर एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल प्लेट का साइज क्या हो, बिल्कुल। डाई का साइज क्या हो, मार्केट में किस तरीके से उसका रीच है, पैकेजिंग एक यूनिफॉर्म रहे, तो ये वॉल्यूम क्रिएशन जो आपने कहा 10,000 पीस का, ये वॉल्यूम क्रिएशन फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आज के दिन वो कोई स्टैंडर्डाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। हर लोग अगर पत्तल भी बना रहे हैं तो उसके साइजेस अलग हैं, अचार भी बना रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग है, इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। तो ये जब तक ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लाएंगे तो हम लोग वॉल्यूम ला नहीं सकते हैं, एंड ये वॉल्यूम का ना होना एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। इनफैक्ट किसी भी बड़े सप्लाई चेन में अगर आप अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, आप वॉल्यूम अगर क्रिएट नहीं करें, बाय वॉल्यूम कम से कम 50 टन माल,
उस तरीके का वॉल्यूम ये एक्सपोर्ट नहीं, जैसे कि पासवान जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हमारा लिंक है 25%, 30% या 50% वो खरीद लेगी, लेकिन वो थोड़ा हमको चीज़ें हमको व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ में आ रही है तो बेस्ट है जी। इससे बढ़िया क्या चाहिए? ये अगर हो जाए कि चेन बन जाए, जैसे आप देखिएगा एक दूध आता है, नाम हम नहीं लेंगे उसका, 100 रुपये बेच रहा है, 100 रुपये में बोतल पहुंचा रहा है, क्या प्लास्टिक में हम नहीं देंगे इसलिए कि इसमें जहर है, और लोग 100 रुपये अफोर्ड कर रहे हैं, 100 रुपये खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में तो 150 रुपये होने वाला है, इसलिए दूसरे तक दूध की कीमत बढ़ रही है। जो बड़ी कंपनी है दूध की कीमत वो भी बढ़ा रही है, बहुत सारे कारण है दूध की कीमत। किसान को क्या मिल रहा है जी, एकदम किसान को तो 15-20 रुपये में मिल रहा है, तो वो अगर उसको वहीं पर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट उसका बना है और इसके साथ लिंक हो, पासवान जी भी लिंक हो, अभिषेक भी लिंक हो, ये क्या संजीत भी लिंक हो, कपिल भी लिंक हो, ये लिंक करके जो ग्रोअर है, जो फार्मर है, उसके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जो आपने बताया कि आप ये काम कर रहे हैं, तो चीज़ें हमको लगता है तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, वेल्थ भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बढ़ेगा, एकदम एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ये मैं कह रहा था, मेरा इससे ज़्यादा हमको कोई वो नहीं है, सजेशन नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है कि 4 लोग हैं, जैसे संजीत ने सवाल उठाया कि कैसे लिंक हो, सब तो काम करते हैं, आपको ट्रेंड हैंड चाहिए, आउट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये चीज़ें अगर लिंक हो जाए, उनके पास कंपनी है, फैक्ट्री बना वो करते हैं, फैक्ट्री लगाने वाला कोई है तो वो मदद करेंगे जी, यही ना है जी। जैसे हमारे एसोसिएशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपना फैक्ट्री डाल के अपना उद्यमिता को आगे कर सकते हैं। फैक्ट्री दैट मीन जैसे जितने भी भारत सरकार के PSUs है, जैसे हम रेल की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, वेल की बात कर रहे हैं, NTPC की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे उन लोग को जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर है झारखंड में, जैसे कोयला निकलती है, तो क्या है कि कोयला अगर निकल रही है तो हमारे लोग को नहीं पता कि कोयला कैसे लिया जाता है, बाहर वाले लोग आके यहाँ पे कोयला सप्लाई कर रहे हैं। तो जबकि हम लोग उनको गाइडलाइन करते हैं कि आप जो है सबसे पहले MSME या प्राइवेट लिमिटेड बनाइए और इसके माध्यम से जो टेंडर निकलती है, जैम टेंडर, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। टेंडर निकलने के बाद उसमें अगर आप L1 आ जाते हैं तो L1 आने के बाद आपके पास पैसे नहीं तो वो भी जैम सहाय देती है। जब टेंडर के लिए टेंडर मिल गया, आपको जैम सहाय से पैसा मिल गया, अब आप कोयला उठाइए या सरकार को बेचिए। ये हो गई। मान लीजिए जैसे कई बार हम लोग PSU है, जैसे रेल है, रेलवे में जो रेस्टोरेंट है या आपका जो दूरदर्शन है, तो इनको क्या होता है कि ऑफिस चलाना होता है, तो ऑफिस चलाने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए होता है, आपका फ़ोटोकॉपी जो जेरोक्स मशीन होता है वो चाहिए होता है, फ़ोटोकॉपी का पेपर चाहिए होता है। तो ये सब क्या करती है कि जैम पे टेंडर निकालती है। तो जैम पे जब टेंडर निकालती है तो टेंडर में क्या है कि L1 आना होता है। आप टेंडर पे तब पार्टिसिपेट करते हैं जब आपके पास MSME या प्राइवेट लिमिटेड हो। तो हम लोग सर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पूरे झारखंड वर्ष में। एक और चीज़ है कि आपके पास क्वालिटी अगर नहीं है तो गवर्नमेंट क्या प्राइवेट सेक्टर में भी वो बिकने वाला ठहरने वाला नहीं है। दूसरे जो पहले से खिलाड़ी हैं वो आपको घुसने नहीं देंगे जी। नहीं उस घुसने के लिए आपको क्या करना है? ये गैप बहुत उसमें जो है जैम में 4% रिजर्व है SC/ST, 3% वुमेन के लिए। तो वो 4% SC/ST ही पार्टिसिपेट करेगा, उसके अलावा कोई वहाँ नहीं जा सकता। क्वालिटी वो फुलफिल नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैम में भी इंटर कुछ मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी नहीं आया। उसमें जो है कि जो भारत क्वालिटी का सर्टिफिकेट हमको ना देना है जी। सर उसमें जो है जो जैम पोर्टल है, तो जैम में क्या है कि जैसे सर ने कहा कि उसमें क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो SC/ST लोगों को खास करके, चूंकि झारखंड हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ उतना नहीं आ पाते जितना हम लोग चाहते हैं। तो जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुसार 0.11% से भी काटा नीचे है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। तो उसमें जो है कि हम लोग का अभी एक योजना चल रही है जिसमें हमने सरकार को प्रपोजल भेजा है कि हमारे जो भी SC/ST एंटरप्रेन्योर हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उसके लिए जो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ पा रहे हैं, आप उनको एग्जाम्पशन दीजिए, जैसे क्वालिटी में दीजिए उसको, जो है कि आप जैसे BIS मार्का कहते हैं। तो चूंकि उनका क्या है कि अगर ये थोड़ा थोड़ा उनको रिबेट दिया जाए, जैसे पेपर प्लेट है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपका क्वालिटी, क्योंकि उसको एक बार यूज़ करना है और फेंक देना है। क्वालिटी चाहिए ना, अगर पहला ही बट लॉन्ग रन में देखिए सर्वाइव करना है मार्केट में तो क्वालिटी चाहिए, वहाँ पर रिबेट नहीं मिलना चाहिए। क्वालिटी तो मस्ट है, वही बोला, अगर उसमें दाल डाले और उगल गया नहीं, क्वालिटी चाहिए। मतलब अब जैसे डेली यूज वाला चीज है उसमें क्वालिटी होती है लेकिन उतनी तो नहीं होती है। अरे हम लोग यूज फिनाइल में भी क्वालिटी चाहिए, फिनाइल में भी देखिए 50 नाम से फिनाइल आ गया। सर फिनाइल आ रही है, फिनाइल दैट इज सेकंड मैटर। हम बात कर रहे हैं जैसे पेपर प्लेट है, तो पेपर प्लेट या जो कप है वो एक बार यूज होने वाली है,
नहीं, एक बार यूज अगर वो टपकने लगता है, पकड़ते ही टेढ़ा हो जाता है, जैसे वो चाय पड़ी वो टेढ़ा हो जाता है, ये सब क्वालिटी चाहिए ना, क्वालिटी तो मस्ट है। उसका thickness है, एक चीज़ पे मैं hardness क्या है? थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, खासकर जो हमारे ट्राइबल्स हैं, एसटी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनके लिए बिल्कुल नई सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। और पहली सीढ़ी में ही अगर वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देंगे तो कोई दोबारा उनके पास लेने नहीं आएगा, वो खुद और निराश हो जाएगा उसके ना, बाद वो अपने नहीं इतना काम निराश करेगा। हो जाएंगे। वो अपने नहीं करेगा, वो अपने नहीं करेगा उसमें ये चीज़ है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पहली पीढ़ी है, ठीक है, हमारे आदिवासी जो कि पहली पीढ़ी है, लेकिन हम उसको हाथ पकड़ के उस मुकाम तक पहुंचा दे रहे हैं कि आप जो है कि जो क्वालिटी है, 2-3 चीज़ उसमें मायने रहती है। पहला कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति जो है कि पेपर प्लेट जैसे 20 रुपये में, सॉरी 40 रुपये में जो है एक पैकेट आती है, उसमें जो है कि 20 पीस रहता है। कोई व्यक्ति जो है कि उसको 35 रुपये में दे रही है, कोई उसको 30 रुपये में दे रही है, तो हमारा SC/ST कंपेयर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि वो बड़े पैमाने पे दे रही है, हमारा SC/ST उस अनुसार नहीं है। नहीं सर, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वालिटी को लेकर के उनको थोड़ा सा रिवेट दिया जाए उनके सर्टिफिकेट में, तो हम लोग इसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि जब हमारे पास क्वालिटी ही ट्रेनिंग- बनाए। नहीं, ठीक है, क्वालिटी बनाए तो कैसे बनाएगा, उसको पता होना चाहिए। हाँ। तो जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास है, और जैसे रूट सेट हम केवल अपने नहीं बता रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, रांची जैसे झारखंड हो गया, 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 डिस्ट्रिक्ट में RCT नाम से है, एक रूट सेट ही है, मदर इंस्टीट्यूट हो गया RCTs का। तो RCTs हर डिस्ट्रिक्ट में है जो आपको अलग अलग बैंक के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और वो भी वहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग हो रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं प्रमोट करें कि आप ट्रेनिंग लेकर के बेस्ट क्वालिटी बनाएं? और बेस्ट पार्ट है, RCT जैसे इंस्टीट्यूट्स के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। किसी प्रकार उस का नहीं। रिसोर्स का यूज करके अगर आप, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप एक प्रोडक्ट बना लें, एक प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर लें, ऐसे प्लेट कर रहे हैं, प्लेट ही कर लें, तो आपके साथ जुड़े हुए अगर 5,000 लोग हैं तो फायदा तो 5,000 लोगों तक पहुंचेगा। और क्वालिटी जैसे ट्रेनिंग का बात करें तो आप लोग से हम तो सबको इनवाइट करेंगे कि आप लोग RCTs और रूट सेट आप लोग कहीं भी जा करके विजिट कर सकते हैं। वेल मेंटेन, वेल क्लीननेस, डॉर्मेट्री सुविधा, मेस सुविधा, सारी फैसिलिटी वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। और ये NSQF से सर्टिफाइड है और MORD से अप्रूव्ड प्लान है, सर जिसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। आपकी बात सही है। जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे ट्राइबल्स है या दलित लोग हैं, हम लोग सर जंगल से बिलोंग करते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जैसे ही आदमी आता है गांव घर से, जैसे ही AC देखता है या शीशा देखता है तो वो डरता है जाने से। अब वो समय नहीं रह गया है सर। मैं खुद एक ट्राइबल आपको हूं। जैसे मैं बैंक से हूँ ना, मुझे पता है यहाँ की महिलाएं इतनी एक्टिव हैं नहीं तो, कि हमारा अभी भी- SHG ग्रुप चलता है। एग्जैक्टली SHG ग्रुप की आप भारत में जानते हैं सर कितना सिचुएशन आ गया है अच्छा, झारखंड में। उनको सुन लीजिए ना, वो जो कह रहे हैं उनको सुन जैसे आप कह रहे हैं SSG ग्रुप चलती है, जी, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, आप किसी भी दूर इंटीरियर क्षेत्र में जाएंगे, अभी भी मेरा ट्राइबल जो है कि बैंक जाने से डरता है। तो उन्हीं को तो हमको एजुकेट करना है वो सर। PO को ही जो है मैनेजर समझ लेता है। वो जो है कि जैसे ही देखता है शीशा का महल है, वो जाने से कतराता है, अपने आप को देखता है, फिर वहाँ देखता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट्स के पास इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करने के लिए EDP का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, एसोसिएशन चलाती है, हमारी पिकरेन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन MSME चलाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, लेकिन फिर भी हमारा ट्राइबल्स जो है कि वहाँ जाने में हिचकता है। तो आप नहीं, कैसे बात कर रहे उसके हैं? लिए भी मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग ऑफ कैंपस भी, हमारे पास 25% जो है ऑफ कैंपस करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें हम लोग को इंश्योर करना होगा कि जहां हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वहां मेरा गेस्ट फैकल्टी वगैरह रहने का व्यवस्था, स्टूडेंट्स को बैठा करके पढ़ाने का व्यवस्था सही होना चाहिए। स्कूल, सरकारी स्कूल हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, FLCRP ऑफिस हो, वो किसी जगह अगर व्यवस्था है तो हम लोग ऑफ कैंपस भी जाते हैं। ये MORD का गाइडलाइन है कि आप 25% जितने टारगेट हैं आप ऑफ कैंपस जाके कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सर इसमें एक चीज़ जोड़ता हूँ, जैसे आपने कहा कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हमारे किसी भी गांव में गैदरर्स को प्राइस नहीं मिलता था। देखिए, जो बात रही क्वालिटी की ना, आज के दिन जंगल में अगर कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अगर चुनता है तो वो ये नहीं देखता वो कितना साफ़ है, वो नहीं देखता कितना पत्थर है, और इसके कारण उन्हें रेट नहीं मिलता। और इसके कारण कई बार लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स हैं, वो ये बहाना करते हैं कि इतना गंदा दिया है, ठीक है, तुमको हम 10 ही रुपया दे रहे हैं, तुम्हारा कम से कम आने जाने का हो जाए। ये जिस सोच ने कम से कम उन कम्युनिटीज़ के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद भी ट्राइबल हूँ, हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं, जो SSGs जुड़े हैं, उसमें से 80% वो भी ट्राइबल हैं और काफ़ी इंटीरियर एरिया से आते हैं। तो इसका जो बहाना देखिए कि तुम्हारी क्वालिटी ख़राब है, उन्हें प्राइसिंग देना बंद हो गया।
उसके साथ साथ जब हमने अपने फार्म में रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी, हमने कोशिश की कि झारखंडी फूड को हम लोग पूरा फाइन डाइन का सर्विस दें जो 5 स्टार में मिलता है। पहले तो हमें भी डर लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि पैसा कौन देगा। जो गुलगुला हमारे यहाँ के एक डिश है, बाज़ार में जो गुलगुला 10 रुपये का मिलता है, फाइन डाइन में या फिर जब लोग विदेश से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं या हम लोग जब बाहर जाके सर्व करते हैं, हम उसके 200-250 रुपये लेने से शर्माते नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन करके चला है। और जो जिसने पहली बार वो 250 रुपये में खाया, वो यहाँ जब वापस आएगा तो वो खुशी से 50 रुपये देगा 10 रुपये के गुलगुले के। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए आज के समय में जब हमारे पास यूट्यूब जैसा एक कॉलेज में कहूँगा उसे वो खुला हुआ है, जहाँ लोग देख करके खुद सीख सकते हैं, इस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सीखें। आरटीसी, रूटसेट जैसे हमने बताया ऑर्गेनाइजेशंस कि हैं। जैम में जो है, जैसे जो प्रोडक्ट है हाँ। वो SC/ST लोग नहीं दे पाते हैं, जो उनके 4% की रिजर्वेशन है वहाँ हमारे SC/ST नहीं पहुँच पाते हैं। हमने उनके लिए कहा कि उसमें जो है कि रिजर्व कैटेगरी है उनकी SC/ST की 4%, उसमें आने के लिए उसमें जो है कि कई सारा नॉर्म्स है, तो उस नॉर्म्स से हमने बात किया कि वहाँ उनको छोड़ दिया जाए, वहाँ एग्जेम्प्टेड किया जाता है, ये हमने कहा। हमारा ये उद्देश्य अच्छा, नॉर्म्स में थोड़ा सा रिबेट है। नहीं, किया ये जाए। इस कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। ताकि हमारे वो यहाँ- हमारे जो नहीं, SC/ST आप नॉर्म में छूट नहीं मांगिए ना, आप उसको क्वालिटी प्रोड्यूस करने लायक बनाइए नहीं सर, कि वो क्वालिटी। एक मिनट सुन लीजिए भाई, नेतरहाट में सारे बच्चे पढ़ते हैं, नवोदय में पढ़ते हैं, और वहाँ सब बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ सीखते हैं। तो देख लीजिए उनमें क्वालिटी अंतर आप नहीं कर सकिएगा। यहाँ कहिएगा हम 100 नाम गिरा देंगे जो IAS थे, IAS हैं, IPS थे, IPS हैं। देखिए क्वालिटी SC का भी है, ST का भी है, दूसरे लोगों का भी है, किसी से कम मुकाबले में नहीं है वो। तो अगर हम ट्रेंड करते हैं, वेल ट्रेंड करते हैं, तो क्वालिटी देगा। महुआ को साफ करना है, चिरौंजी को साफ करना है, आंवले को साफ करना है, कटहल को कितना तैयार होने पर बेचना है, सिर्फ वो टाइम का ये ख्याल रखना है आपको। और इसको रखना कैसे, अगर हमको रखना है तो कैसे रखेंगे। आंवला सूख जाता है, आंवले को बाजार में देर से मार्केटिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा मिले, उसको आंवले को हम कैसे अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। हम लोग अभी का- देखा हमने, ये कहना है मुरहू के कई गाँव में हमारे कैमरामैन साथी गए हुए थे वहाँ पर, कि उन्होंने फ्रिज जो बनाया है कमाल का, आम के पेड़ के नीचे 4 बांस लगा दिया, उसमें 2 टुकड़ी रख दिया, उसमें आलू मटर सब रख दिया, और उस पेड़ की छाया से 4 दिन 5 दिन रह जाता है, महीना दिन आलू रह जाता है, 1 महीना सड़ता नहीं है, प्याज नहीं सड़ता है। ये चीज़ें जो हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, वो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, हम सीख रहे थे उनसे। पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया या दूसरे सारे पेड़ लगाए, वहाँ पर स्लाइन वाटर का बोतल लगा दिया, खाली बोतल, और उसमें पानी टप टप कर पटाने की जरूरत नहीं है, कड़ाके की धूप में। चलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं, आप बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं पासवान जी। अपने झारखंड के उद्यमी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो है कि उद्योग और व्यापार में आए, खास करके इंडस्ट्री सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में आए, और उसमें जितने भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपके लिए जो है कि भारत सरकार की MSME और जैम के माध्यम से जो है कि पिकरन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन आपको ये बात के लिए आश्वस्त करती है कि आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी कार्य करेंगे, आपका जो प्रोडक्शन है 75% वो गवर्नमेंट के पास भेजने का जिम्मा, एक्सपोर्ट करने का जिम्मा वो एसोसिएशन का है। संजीव। और मैं अपने झारखंड वासियों नवयुवकों से आग्रह करना चाहता हूँ, वैसे नवयुवक जो कि अपनी रोजगार की तलाश में है, और इनके साथ भी हम हैं कि ये जैसे बोल रहे हैं व्यवसाय में आप लोग ध्यान दीजिए समय और कम है। स्वरोजगार को प्रमोट कीजिए। तो आप लोग जो है कि निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए रूट सेट संस्थान दिल्ली से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार का रोजगार कर अभिषेक। सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं बीच बहस में कार्यक्रम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा मंच हमें दिया जहाँ पर मैं ऐसे लोगों से मिल सका जिनकी सोच झारखंड को बदलने की है और एक ऐसा झारखंड बनाने की है जहाँ का कल काफ़ी बेहतर हो। और मैं यही कहना चाहूँगा हमारे नवयुवकों को कि आने वाला कल आपका है, टेक्नोलॉजी आपकी है और पूरी दुनिया आपके लिए तैयार है। Yeah, thank you for the platform, Madhukar sir. Appeal to the youth कि आपके कुछ आइडिया है तो यू कैन कम एंड कनेक्ट टू अस। ठीक है, हमारे अभी काफ़ी सारे लोग हैं, अभिषेक है, आंसू है, बहुत सारे लोग हमारे जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, उनसे मिलिए। जो भी तकलीफ आती है, वी आर देयर टू हैंड होल्ड यू, एंड जो हमारी स्ट्रगल्स रही है, वी आर रेडी टू शेयर आवर एक्सपीरियंस। एंड चाहूँगा लाइक संस्था जो हमें लोन दे सके, जो स्किल डेवलपमेंट शेयर कर सके, अपनी टीम दे सके, एंड हमको लगता है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आए ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के युवाओं को आप रोजगारपरक चीज़ें से उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, जोहार। जोहार। जोहार।